सबके साथ। आप साथ हैं कॉकरोच जनता पार्टी यस के यस इस आह्वान के यस। साथ? ना तो कॉकरोच जनता पार्टी का कोई आदमी पाकिस्तानी है, ना फंडिड है। ये सब बकवास है। इसके झांसे में आने की कोशिश ना करो। जो लोग इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो आईटी सेल वाले हैं। वो इस देश के असली दुश्मन वाली भूमिका निभा रहे हैं। पुलिस का रवैया बिल्कुल राजशाही और तानाशाही जैसा है। इस देश में अभी बहुत परिवर्तन की जरूरत है। हर बात पे परमिशन, हर बात पे परमिशन, और परमिशन देने वाले परमिशन नहीं देते। क्योंकि क्या लगता है आपको, दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है? होम मिनिस्टर के। कौन है होम मिनिस्टर? अमित शाह। अमित शाह क्या काम करेगा जो नरेंद्र मोदी के लिए ठीक होगा? हाँ, ये कर सकते हैं। गिरफ्तारी होगी तो मेरे ख्याल में ये आंदोलन इसको कहो, या ये संघर्ष कहो, या ये जायज बात कहो, राइट टू एक्सप्रेशन का जोर और बढ़ेगा, देश और इकट्ठा होगा। अभिजीत दीपका का जो है वो कैसा है, और इसको परमिशन लेने की जो बात चल रही है, पुलिस परमिशन देगी या नहीं देगी, और क्या क्या इसके पीछे कहा जा रहा है कि अभिजीत दीपका की गिरफ्तारी भी हो सकती है? नहीं देखो, गिरफ्तारी तो जानबूझ के की जा सकती है, अदरवाइज गिरफ्तारी का तो कोई कारण बनता नहीं। अभिजीत ने पहले ही कहा है कि हम शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन, अपनी मांग रखना चाहते हैं, और देश के लोगों का ये अधिकार भी है और ड्यूटी भी है। और ख़ासतौर पे युवाओं को बार बार मैं तो कहता हूँ, युवाओं की ज़्यादा ड्यूटी है कि युवाओं में एक आदर्श को लेके बात होती है। वो अपने देश को कैसा देखना चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं। और आके जो एक रेगुलेटरी है परमिशन लेना, तो रेगुलेटरी का मतलब, उसका क्या मतलब है कि कहीं पे भी कोई ऐसी अव्यवस्था ना हो प्रदर्शन की वजह से। इतनी सी ड्यूटी है पुलिस की। सकारात्मक ड्यूटी है, नकारात्मक ड्यूटी नहीं है। पुलिस की ड्यूटी परमिशन देने की, प्रदर्शन को रोकने की बिल्कुल नहीं है। और शांतिपूर्वक प्रदर्शन लोगों का अधिकार है। पुलिस को उसमें सहयोग करने की ड्यूटी बनती है, मर्जी नहीं है। अगर पुलिस ज़्यादातर परमिशन नहीं देती, इसका मतलब है पुलिस संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही, किसी और आका की वजह से, राजशाही और तानाशाही की वजह से काम करती, किसी के इशारे से काम करती है। और मैं बार बार कहता हूँ, देश में पुलिस एक्ट और पुलिस का रवैया बिल्कुल राजशाही और तानाशाही जैसा है। इस देश में अभी बहुत परिवर्तन की जरूरत है। पुलिस को परमिशन देनी ही चाहिए, और अगर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना है और इसमें उनका कोई गलत इरादा नहीं है, तो इसमें परमिशन की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि क्या प्रदर्शन उसको कहते हैं कि देश के लोकतंत्र का शासनकरण होना, राजशाहीकरण होना। हर बात पे परमिशन, हर बात पे परमिशन, और परमिशन देने वाले परमिशन नहीं देते। क्योंकि क्या लगता है आपको, दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है? होम मिनिस्टर के। कौन है होम मिनिस्टर? अमित शाह। अमित शाह क्या काम करेगा जो नरेंद्र मोदी के लिए ठीक होगा? वही काम करेगा, वही पुलिस को देगा। और देश की पुलिस का अभी संवैधानिकरण नहीं हुआ है, मानवीयकरण नहीं हुआ है, उसका अभी भी राजशाहीकरण है, वही शासन शाहीकरण है। और ऊपर से नीचे तक यस सर, यस बॉस वाली बात है। यहाँ पे नो सर वाली बात नहीं अभी पैदा हुई। देश के अंदर लोकतंत्र का मतलब है नो सर कहना सीखना, और नो सर कहने की हिम्मत हर कर्मचारी में होना, और नो सर कहने की हर ऑफिसर में होना। किसी मंत्री संतरी को सीधे से ये कहना, नो सर, दिस इज़ नॉट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज़ नॉट एज पर द रूल, दिस इज़ अगेंस्ट द ह्यूमन राइट ऑफ द सिटीजन ऑफ द इंडिया। तो इस तरह की बातें करके परमिशन बड़ा मुद्दा नहीं है। दैट इज़ नॉट मैंडेटरी, दैट इज़ ओनली रेगुलेटरी। मतलब वो ज़रूरी नहीं है। वो तो इसलिए है कि ताकि लोगों की सुरक्षा या यातायात की सुविधा वगैरह इस तरह की बातें हों। अदरवाइज़ लोगों को आने देना चाहिए लोकतंत्र के अंदर। अगर भीड़ ज़्यादा भी है तब भी आने देना चाहिए, और इमीडिएटली उसको रेगुलेट करना चाहिए। क्या यहाँ दिल्ली में लाल बत्तियाँ दो बूंद आई नहीं? दिल्ली की लाल बत्तियाँ ख़राब हुई नहीं? जहाँ पे लाल बत्तियाँ हैं वहाँ पे जाम लगे रहते हैं, वहाँ तो पुलिस दिखाई नहीं देती। तो देश के लोग प्रदर्शन शांतिपूर्वक करना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है ये देश के युवा सारे के सारे शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहते हैं, और इनका अधिकार है, करना चाहिए। हम सब लोग इनके साथ हैं। लेकिन सर, और इनको किसी, जैसे अंग्रेजी राज में, अंग्रेजी हुकूमत में पुलिसिया राज जिसको कहते हैं, तो देश में भी एक तरह से पुलिसिया राज है जो कि लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। इस बात पे देश को ध्यान से देखना चाहिए। और जो पुलिसिया राज चला रहे हैं उन लोगों का सत्ता से हटाना भी जरूरी है, उन लोगों के खिलाफ प्रदर्शन भी जरूरी है। और अब तो ये बच्चे खाली कि सिर्फ एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। जरूरत पड़ेगी इस देश में, और आज जरूरत है कि सीधा इस्तीफा इस देश के प्रधानमंत्री का मांगा जाए। लोकतंत्र में संख्या के आधार पे आप राज नहीं कर सकते, वो एक प्रोविजन है। लोकतंत्र में संविधान के हिसाब से आप
सत्ता की जिम्मेदारी ले सकते हैं। अगर आप उसका उल्लंघना करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को कब्जे में करते हैं और संवैधानिक संस्थाएं अपनी ड्यूटी नहीं कर पाती, तो देश के लोग, मेजोरिटी किसकी, एमएलए हो, एमपी हो, इससे काम नहीं बनता। देश के लोगों का अगर विश्वास नहीं है, आपके संख्या बल के भरोसे पे आप प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री नहीं रह सकते, क्योंकि देश की जनता सर्वोपरि है। अभिजीत दीपके की लेकिन आशंका जता रहे हैं कि उनकी एयरपोर्ट पे ही गिरफ्तारी हो जाएगी। उनके ऊपर तमाम आरोप भी लग रहे हैं, पाकिस्तानी और तमाम उसमें फंडिंग का जॉर्ज ये सोरोस, बकवास, सारी चीजें आ रही हैं। ये सारी बकवास है, ये सारा एजेंडा है। इस षड्यंत्र में बीजेपी, आरएसएस और इनके आईटी सेल के लोग जिम्मेदार हैं। ऐसे लोग देशद्रोही हैं जो देश के बच्चों को उनके प्रदर्शन करने के अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं, देश को गुमराह करना चाहते हैं। गुमराह करने वाले सारे देशद्रोही लोग। असली अगर पाकिस्तानी कहोगे भी तो किसको कहोगे? पाकिस्तान क्या इंडिया का दुश्मन है क्या? पहली बात तो ये नॉनसेंस दिमाग में से निकाल देनी चाहिए। इंडिया के लोग और पाकिस्तान के लोग एक जैसे ही हैं, और इनको ज़्यादा राष्ट्रभगत बना के आतंकवादी बनाने की कोशिश ना करें। ना इंडिया के सरकार कोशिश करे, ना पाकिस्तान की सरकार वो करे। पूरी दुनिया के लोग अमन, चैन और भाईचारे से रहना चाहते हैं, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिम्मेदारी लगाता है भारत सरकार की भी। उनकी मर्जी नहीं है, किसी प्राइम मिनिस्टर, सीएम की या इनकी मर्जी नहीं है कि पड़ोसी राज्यों के साथ या पड़ोसी देश को बार बार गाली दें। ये उसी तरह है जैसे हम अपने घर के पड़ोसी को गाली देते हैं तो हम खुद बदनाम होते हैं, लोग हमारे से खुद चिढ़ते हैं और हमें घटिया बताते हैं। देश के पड़ोसियों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाना ड्यूटी है, मर्जी नहीं है किसी प्राइम मिनिस्टर की। गिरफ्तारी हो सकती है आपको लग रहा है? हाँ, ये कर सकते हैं। गिरफ्तारी होगी तो मेरे ख्याल में ये आंदोलन इसको कहो या ये संघर्ष कहो या ये जायज बात कहो, राइट टू एक्सप्रेशन का जोर और बढ़ेगा, देश और इकट्ठा होगा और इस बात में समर्थन। दूसरा एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मीडिया भी ऐसे प्रचारित करता है, इस तरह का प्रचार भी बंद करो आप। अभिजीत, क्या नाम, पूरा नाम? अभिजीत दीपके। हाँ, अभिजीत दीपके ने एक प्रपोजल रखा है। मैं इस बात को और तरीके से देखता हूँ, ये पॉलिटिकल पार्टियों के संदर्भ में भी इसको देखा जा सकता है। अभिजीत दीपके ने एक प्रपोजल रखा देश के सामने, कॉकरोच पार्टी का एक प्लेटफार्म क्रिएट कर दिया और बाकी लोगों ने उसको अनुमोदित कर दिया। जितने लोगों ने अनुमोदित किया, ऑल आर फाउंडर्स, क्यों बिना उसके तो नहीं होता। एक आदमी कोई ट्विटर या किसी हैंडल पे, सोशल उस पर कोई बात रख दे, उसको अगर लोग फूल ना चढ़ाएं, उसका समर्थन ना करें तो नहीं होता। इसलिए इसको मानव केंद्रित ना करके, एक अकेले पे केंद्रित ना करके, अब ये कॉकरोच जनता पार्टी जो है इस देश की युवा जनता की है खास तौर पे, और सीनियर जनता उसके साथ है, सबके साथ। आप साथ हैं कॉकरोच जनता पार्टी के? यस। ना तो कॉकरोच जनता पार्टी का कोई आदमी पाकिस्तानी है, ना फंडिड है। ये सब बकवास है, इसके झांसे में आने की कोशिश ना करो। जो लोग इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो आईटी सेल वाले हैं, वो इस देश के असली दुश्मन वाली भूमिका निभा रहे हैं। सर, जिस तरह से कॉकरोच पार्टी के द्वारा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, क्या व्यवस्था सही हो जाएगी इससे? नहीं, अकेले शिक्षा मंत्री का आप इस्तीफे के, ये तो चलो इनका, हम तो इनके प्रपोजल को फूल चढ़ाते हैं। इन्होंने कोई मांग तो रखी, इन्होंने कोई ग्राउंड पे आने की बात तो करी। बाकी अपोजिशन पार्टी ने तो ये भी काम नहीं किया। भाई, ये ड्यूटी है अपोजिशन पार्टी की, मर्जी नहीं है कि अपनी अपनी पार्टियां रजिस्टर्ड कराए बैठे हैं और देश के पैसे से उनके दफ्तर चल रहे हैं, उनको फ्री कॉल और फ्री चीज़ें मिल रही हैं। तो ये एहसान नहीं है देश पे। हर पॉलिटिकल पार्टी की ये ड्यूटी है कि देश अगर संविधान के हिसाब से ना चले, उसका विरोध किया जाए, और उसका विरोध करके अगर उनको लगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी इसमें साथ नहीं दे पा रही हैं, अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रही है, इलेक्शन कमीशन सही काम नहीं कर पा रहा, अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहा, तो जनता की अदालत में जाना चाहिए, सड़कों पे जाना चाहिए। तो अपोजिशन पार्टी फेल हुई है, इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी रूपी देश के युवाओं को सामने आना पड़ रहा है, और ये हम इसका समर्थन करते हैं। सोनम वांगचुक और प्रकाश राज जो समर्थन कर रहे हैं, दो लोग, हाँ, क्या लगता है ये अन्ना आंदोलन की तरह से कुछ ऐसा होने वाला है आपको? नहीं, इस तरह के इस बार देश धोखे में नहीं आएगा, झांसे में नहीं आएगा। अगर ये कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को भी लोग देखेंगे और इनको एक तरह से कंट्रोल करने की या सलाह देने की कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा काम ना किया जाए जिससे आप सरकार के सिस्टम के जो लोग सत्ता में बने रहना चाह रहे हैं, आज किसकी हिम्मत है, क्यों नहीं इस्तीफा दिया? इसका इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा नहीं मांगा। इसका मतलब असली गुनहगार कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुनहगार है। इस्तीफा नरेंद्र मोदी का मांगना पड़ेगा भाई, इमीडिएटली। ये क्या है? ये किस खेत की मूली है? जो मंत्री है, शिक्षा का मंत्री है, किस खेत की मूली है? इसके हाथ में क्या है? ये तो प्यादे हैं सारे के सारे मंत्री। असली गुनहगार कोई है तो प्रधानमंत्री पे पद पे बैठा हुआ आदमी नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है।
नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है और गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। इसके अलावा तो गलियारों में, देश के हर गली कोने, पंचायत में, सभा में सबको पता है। अब तो इस नाम से जाने लगे ये लोग। इनको देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी नहीं कहते लोग, इनको कहते हैं गुजराती जोड़ी। तो ये हाल है और ये दोनों इस्तीफा मांगना पड़ेगा, गृह मंत्री का भी और इसका प्रधानमंत्री का भी। असली गुनहगार ये हैं देश के, इन्हीं की छत्र छाया में सारा कुछ काम होता है। किसको क्या व्हाट्सएप पे मैसेज देना है, किसको क्या बयान देना है, किसको क्या करना है, किसको कोई एमएलए एमपी खरीदना, ये सारा का सारा। और देश के अंदर जो चंद घरानों का सब कुछ बेचा जा रहा है, ये इसीलिए क्योंकि वहीं से 2 नंबर का सारा पैसा राजनीति में, राजनीतिक षड्यंत्र करने के लिए, एमएलए एमपी खरीदने के लिए, सरकारें गिराने के लिए, ये सारे उल्टे पुल्टे जो काम हो रहे हैं, इसमें 2 ही गुनहगार हैं। मेन नरेंद्र मोदी, दूसरे नंबर पर अमित शाह। शिक्षा मंत्री तो बड़ा बाद में आता है, चलो वहाँ से शुरुआत ये नौजवान कर रहे हैं, अच्छी बात। नहीं सर, सोनम वांगचुक को क्या लग रहा है, सोनम वांगचुक आने से कुछ होगा, इसमें परिवर्तन हो सकता है? और कल कह रहे हैं लोग कि लोग तो भड़का रहे हैं इस तरीके से कि नेपाल बांग्लादेश बन जाए। क्या नेपाल बांग्लादेश क्या बन जाएगा भाई? नेपाल के युवाओं ने क्या गलत काम किया? बांग्लादेश के युवाओं ने क्या काम किया? नेपाल के और बांग्लादेश के युवाओं ने अपनी जिम्मेदारी समझी और अपने देश के प्रति समर्पित हुए और अपने देश में मानवीय व्यवस्था लागू करने के लिए उन्होंने कोशिश की। भारत का संविधान देश में मानवीय व्यवस्था के लिए, सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं है। इसलिए युवाओं को मेरा भी संदेश है, इनको कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर लोग हैं, जितने 20-22 लाख लोग हैं, ये सब फाउंडर हैं, क्योंकि इनके बिना इसकी नींव नहीं रखी जाती। इनके बिना अभिजीत दीपके के अंदर भी हिम्मत हौसला नहीं आता। इसलिए ये सामूहिक प्रयास है और इसमें व्यक्तिवाद के लिए कोई जगह नहीं। सामूहिक प्रयास ही, संविधान सामूहिक प्रयास और देश के सामूहिक नेतृत्व की बात करता है। किसी एक राजा, एक शहंशाह की बात नहीं करता, किसी एक आदमी ही हमारा नेता कैसा हो, XYZ जैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो या नरेंद्र मोदी जैसा हो, इस नारे को दफन करने की जरूरत है। ये व्यक्तिवाद का नारा है, ये तानाशाही का नारा है, ये राजशाही का नारा है और ये संविधान विरोधी नारा है। हमारे देश की व्यवस्था कैसी हो, संविधान के अनुसार मानवीय व्यवस्था हो, इस तरह के नारे की जरूरत है। व्यक्तियों के नारे की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका डाली गई जिसमें कहा गया कि कल जो प्रदर्शन होने जा रहा है, हाँ। उसको लेकर के था कि इसको रोका जाए क्योंकि परमिशन नहीं है और तमाम तरीके की चीजें हो सकती हैं यहाँ पर। अच्छा किया, तो उसको इनकार कर दिया याचिका। अच्छा किया हाईकोर्ट ने भाई। अब देश के लोगों के इस तरह से कोई भी आएगा, सरकार की तरफ से कोई भी पिटीशन फाइल करेगा और लोगों को कहेगा आपको प्रदर्शन नहीं करना, आपको ये नहीं करना, आप नहीं रोक सकते देश को। देश और देश की जनता सर्वोपरि है। इसलिए लोगों के प्रदर्शन करने के अधिकार को लोकतंत्र में रोकना तानाशाही है। अगर हाईकोर्ट इसमें कॉग्निजेंस ले लेती रोकने का, वो बहुत बड़ी गड़बड़ होती हाईकोर्ट के नाम पे। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही पूरी ड्यूटी नहीं कर पाई देश के प्रति। इमरजेंसी के अंदर सुप्रीम कोर्ट एक तरह से लंबी लेट गई थी। सुप्रीम कोर्ट की गरिमा गिरी थी क्योंकि इसमें जज रूपी जो लोग बैठे थे, सब में हिम्मत नहीं थी, सरकार के हिसाब से फैसला दे रहे थे और लोगों के राइट टू लाइफ के अधिकार को भी इन्होंने जीरो कर दिया था कि इमरजेंसी में कोई अधिकार नहीं बचता। यानी कोई किसी को पकड़ो, मारो, जूते मारो, छुपा के रखो, घर वालों को पता ना चले। इस तरह कैसे सोच सकती है सुप्रीम कोर्ट? मुझे तो ताज्जुब होता है, कौन जज थे वो मैं कहूँगा वो संविधान, उनको नॉलेज नहीं थी, वो संवैधानिक लोग ही नहीं थे। इस तरह की मानसिकता के लोग सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुँचे? और बहुत सारे लोग अभी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्टों में ऐसे पहुँचे हुए हैं जो संविधान के मर्म को नहीं समझते। मैं तो कहता हूँ प्रियम्बल को नहीं समझते। अगर प्रियम्बल को भी समझ जाए तो देश के वकील और देश के जज उसी से मजबूत हो जाते हैं। उसके मर्म को समझे, उसका मकसद क्या है, लक्ष्य क्या है।